सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अवेयरनेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सुजुकी मेगा कैरी एक्स्ट्रा के बारे में। हम किस तरह से सुजुकी मेगा कैरी एक्स्ट्रा किस्तों पर ले सकते हैं, जेएस बैंक की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट राना राशिद, आपकी खिदमत में एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन आप कंपनी को फुल पेमेंट नहीं कर सकते तो आपके पास किस्तों पर गाड़ी लेने का ऑप्शन मौजूद है। आप किसी भी बैंक से किस्तों पर गाड़ी ले सकते हैं। अब किस तरह गाड़ी के मालिक बन सकते हैं, मैं बात करूंगा जेएस बैंक से। हम किस्तों पर गाड़ी किस तरह ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया, और जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को जरूर इंटर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सुजुकी मेगा कैरी एक्स्ट्रा, इसकी प्राइस है 13,49,000 रुपए। डाउन पेमेंट 20% जो कि बनती है 2,69,800 रुपए। 7 साल के लिए हम बैंक से ले रहे हैं। मंथली पेमेंट इसकी हो गई 22,645 रुपए। टोटल इनिशियल डिपॉजिट 3,17,770 रुपए। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। डाउन पेमेंट हम बैंक को देंगे 2,69,800 रुपए, प्रोसेसिंग फी 7,500 रुपए, इंश्योरेंस पहले साल की 40,470 रुपए। टोटल इनिशियल डिपॉजिट हो गया 3,17,770 रुपए। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्टॉलमेंट प्लान की। तो पहले साल हम बैंक को देंगे 25,680 रुपए, दूसरे साल 25,511 रुपए, तीसरे साल 25,343 रुपए, चौथे साल 25,174 रुपए, पांचवें साल 25,005 रुपए, छठे साल 24,837 रुपए, सातवें और आखिरी साल 22,645 रुपए हम बैंक को देंगे हर महीने एक साथ की मद। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसकी फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। अगर आपका जेएस बैंक में अकाउंट है तो आपकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप किसी दूसरे बैंक के कस्टमर हैं तो आपकी 12 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप किसी दूसरे बैंक के कस्टमर हैं तो आप की जो स्टेटमेंट है उसकी जो कॉपी है उस पर बैंक की तरफ से स्टैंप होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप चाहिए। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी 12 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग अहल हैं। तो सबसे पहले तो आप पाकिस्तानी नेशनल हों। उसके बाद आपकी एज जो है 21 से 70 साल के दरमियान होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और या फिर कोई बिजनेस पर्सन हैं, अगर वो जेएस बैंक के कस्टमर हैं तो उनका एवरेज बैलेंस जो है 6 माह का कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे बैंक के कस्टमर हैं तो आपका जो 12 माह का एवरेज बैलेंस है आपके अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। अगर आप परमानेंट जॉब करते हैं तो आपकी जो जॉब है कम से कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी है कम से कम 25,000 रुपये होना चाहिए। अगर आप कंट्रैक्ट बेस पर जॉब करते हैं तो आपकी जो जॉब है कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। आपकी जो सैलरी है कम से कम 40,000 रुपये होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।